गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 1 अगस्त के करंट अफेयर। नया महीना, नए महीने के साथ नए विचारों के साथ और नए करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके बीच में, नंदिनी सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके पहले आप सबका शुक्रिया कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपने सपोर्ट दिया है, आपने भरोसा किया है मेरे पर। चलिए स्टार्ट कर। क्रोधो मूल मनर्थानाम क्रोध संसार बंधनम धर्म क्षय करह क्रोध तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत। यानी क्रोध जो है विपत्तियों का कारण होता है। क्रोध ही संसार का बंधन है। क्रोध से मनुष्य का धर्म नष्ट होता है, इसलिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। यानी आप देख रहे हैं कि अगर आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उससे आपकी मानसिक और शारीरिक जो क्षति है वो तो होती ही होती है, साथ में ही संसार भी आपका त्याग कर देगा और आप खुद भी संसार का त्याग कर देंगे और आप अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे। क्रोध की वजह से आप बहुत सारे ऐसे रिश्तों को खत्म कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए क्रोध का परित्याग करिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो मेडिटेशन करिए, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो चलिए इसी बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आइए फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि डेट के अकॉर्डिंग जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं अपनी क्लास में। तो 1916 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें एनी बेसेंट का नाम अच्छे से पता है, जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष थी। तो उनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। 1920 में महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त के दिन ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी और साथ में ही जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दिया गया केसर ए हिंद की जो उपाधि थी उसको क्या करा था, लौटा दिया था। और 1953 में 1 अगस्त के दिन ही भारत के जितने भी एयरलाइंस है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और हमारे देश की दरबा बनर्जी थी जिन्होंने जो ऐसी दुनिया की ऐसी पहली महिला पायलट बनी थी जिन्होंने कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट उड़ाया था 1975 में 1 अगस्त के दिन ही। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में अंतर्देशीय डाक सेवा शुरू करी जाती है 1883 में 1 अगस्त के दिन। 1913 में देवकी नंदन खत्री, जिनको हम जानते हैं कि हिंदी के एक महान लेखक थे, उनका निधन होता है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग कब होती है, 1 अगस्त के दिन ही होती है। यानी कि पहला विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1914 में 1 अगस्त को, जब जर्मनी क्या करता है, रसिया पर हमला कर देता है। 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु होती है 1 अगस्त को। और 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई। 1960 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का संघीय राजधानी बना दिया गया। और 2006 में जो जापान है उसने दुनिया में जो भूकंप आते हैं तो उसकी पूर्व चेतावनी के लिए सेवा शुरू कर दी थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं 1 अगस्त से रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए। देखिए अभी जो बात हो रही है वो विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में बात हो रही है, यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में बात हो रही है, जो 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और 2023 की थीम क्या है, तो इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स। इसके साथ में ये वीक मनाया जा रहा है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनको डेलीगेट करके ये जो वीक है वो मनाने की बात कही गई है। अब क्वेश्चन आता है कि कब स्टार्ट किया गया था, तो 1991 में ये डे मनाने के बारे में बात करा गया था। यानी कि इस तरीके से एक वीक को मनाने के बारे में बात करा गया था 1991 में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के बारे में, जिसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1991 में 14 फरवरी को। मुख्यालय कहाँ है, तो मलेशिया के पिनांग में है। संस्थापक इसके अनवर फजल हैं और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन कौन है, तो फेलिसिटी सैवेज इसके चेयरपर्सन है प्रेजेंट टाइम में, जो पूरी दुनिया में जो विश्व स्तनपान सप्ताह है उसको मनाने के लिए जिम्मेदार एक संस्था के रूप में काम करती है। ओके, देखिए यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के बारे में, जो हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार भी 1 अगस्त को ही मना रहे हैं। अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो कोई भी वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले www दिखता है। तो www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, अच्छा ये दिन मनाते क्यों है, तो इसके इस दिन को मनाने के पीछे का जो मोटिव है कि जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें वर्ल्ड वाइड वेब की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने इंटरनेट के लिए
इस तरीके की वेबसाइट को डेवलप करा, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्ट करा है, उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ओके, देखो अब क्वेश्चन आता है कि जो WWW है इसकी स्थापना किस साइंटिस्ट के द्वारा करी गई थी, कब करी गई थी, उन्होंने किस तरीके से पूरी दुनिया में ये जो इस तरीके का जो ब्राउजर है, इस तरीके की जो वेबसाइट है उसको किस तरीके से वो लेकर आए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। क्या नाम था? टिम बर्नर्स-ली। इनके द्वारा ही 1989 में स्टार्ट किया गया था, WWW की स्थापना करी गई थी। और ये क्या काम करते थे? तो ये स्विट्जरलैंड का जो यूरोपीय न्यूक्लियर रिसर्च था वहां पर ये काम कर रहे थे। और साथ में इन्होंने जो है HTTP HTML जैसे जो ब्राउजर थे, सर्वर थे, उसका भी डेवलपमेंट किया था। तो इसीलिए हम इनको याद करते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप देखते हैं ना कि WWW के बाद .com है, तो .com इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 1995 में, यानी कि 1995 में .com की स्थापना करी गई थी। ओके, क्लियर। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस हम कब मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया में फेफड़े से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं उसको उसमें अवेयरनेस के लिए, उसके लिए अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? 2012 में करी गई थी, फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी के द्वारा। ओके, आइए बात करेंगे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के बारे में, जो हर साल 1 अगस्त को मनाते हैं। 1 अगस्त को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन ट्रिपल तलाक को क्या बोला गया था? क्रिमिनल ऑफेंस बोला गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक आपराधिक अपराध घोषित कर दिया गया था कानून के माध्यम से। और उसके पहले भी अगर मैं बात करूं तो शाहरा बानो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि जो 3 तलाक है, जिसको तलाक ए बिद्दत कहते हैं, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है ना। और उन्होंने बोला था कि जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार आप कहाँ देखेंगे? तो आर्टिकल 14 आपको समानता का अधिकार देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ट्रिपल तलाक के माध्यम से समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिसके लिए इसे क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो इस डिसीजन को बेस बनाकर ही जो हमारी जो केंद्र सरकार है उसने क्या किया था? उसने जो है एक लॉ पारित करा था, और उसमें ट्रिपल तलाक को क्या करा था? क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया गया था। ओके, देखो तलाक ए बिद्दत, जिसको 3 तलाक कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। फोन पर, मेल पर या पत्र के जरिए भी तलाक दे दिया जा रहा था। तो ये एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस था। तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए और साथ में ही उनको समानता का अधिकार देने के लिए ऐसा बोला गया कि ये जो ट्रिपल तलाक है इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कानून पारित करके इसको क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया गया था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। आई होप कि आपने सारी कहानी अच्छे से समझ ली होगी। ओके, यहाँ पर बात हो रही है श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप्स के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि इस चैंपियनशिप में भारत ने 9 गोल्ड मेडल और इसके अलावा 4 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये 9 गोल्ड मेडल किस एथलीट को मिला है, किस चीज के लिए मिला है, किस इवेंट के लिए मिला है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, ये ब्रॉन्ज मेडल जिनको मिला है और जिनको सिल्वर मेडल मिला है, ये सारी प्रॉपर लिस्ट दी गई है। देखिए चीन में एक जगह है चेंगदू, ठीक है। तो चीन के चेंगदू में ही FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुए, और जिसमें भारत ने 9 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत की जो पोजीशन है वो किस नंबर पे है? तो दूसरे स्थान पर है भारत जापान के साथ में कुल 17 मेडल के साथ में। फर्स्ट नंबर पे है चाइना जिसने कुल 22 मेडल जीते हैं। थर्ड नंबर पे है दक्षिण कोरिया जिसने कुल 18 मेडल जीते हैं। क्लियर। बाकी ये प्रॉपर लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस खिलाड़ी को किस इवेंट के लिए कौन सा मेडल दिया गया है भारत का। ओके, अच्छा FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये विश्वविद्यालय के जो एथलीट होते हैं उनके लिए स्टार्ट की जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एक यूनिवर्सिटी गेम्स है, ठीक है।
और साथ में ही इसका जो मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस ये है कि जो एथलीट है उनको किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग इवेंट के लिए तैयार किया जाए। ओके, क्लियर। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात हो रही है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करते हुए हम सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और साथ में ही इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ठीक है, और इनको भारत में मिसाइल मैन के रूप में जानते हुए, मिसाइल के जनक के रूप में जानते हुए, इनको मिसाइल के पिता के रूप में भी हम भारत में जानते हैं। ओके, तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। ये इस बुक का अनावरण किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पर? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। अब क्वेश्चन आता है कि ये बुक लिखी किसके द्वारा गई है? तो ये कहा गया कि ये बुक जो है लिखी गई है, कलाम जी के सबसे करीबी और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र माने जाते थे डॉक्टर वाई एस राजन, यानी डॉक्टर वाई एस राजन जी के द्वारा ये बुक लिखी गई। लेकिन ये बुक लिखी गई तो तमिल भाषा में लिखी गई, और तमिल भाषा में इस बुक का नाम है निनैवु गलक्कू मारन मिलई। ठीक है, तो इसी का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया और इस बुक का नाम हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। इस बुक में आप देखेंगे तो कलाम जी के बचपन से लेकर उनके साइंटिस्ट बनने तक की कहानी और उनकी जो अंतिम यात्रा है उसकी पूरी स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने बात कर ली कलाम जी के ऊपर लिखी जो बुक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के बारे में। देखिए डॉक्टर कलाम जी के बारे में बात करते हुए हमें पता होना चाहिए कि 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे ये। इनका जो बर्थ डेट है यानी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि और 2010 से ही हम उनके बर्थ डेट को सेलिब्रेट करते हैं। अ, किस नाम से? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे, यानी कि विश्व छात्र दिवस के रूप में हम बनाते हैं। इसके पीछे का मोटिव ये है क्योंकि जो कलाम जी थे उनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। और इसके साथ साथ में ये 1962 में इसरो को ज्वाइन करते हैं, और जब ये इसरो को ज्वाइन करते हैं 1962 में, तो भारत का पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट जिसका नाम है SLV थर्ड मिसाइल इनके द्वारा बनाया जाता है, जिसकी वजह से ही इनको मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लगभग 48 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके द्वारा इनको मानद उपाधियां दी गई थी। तो इस तरीके डॉक्टर कलाम जी के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताऊं कि इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तीनों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 1981 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, 1990 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, और इसके अलावा 1997 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, कब से कब तक? तो 1992 से लेकर 1999 तक, है ना। इनकी मृत्यु के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब ये शिलोंग गए हुए थे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, और वहां से जब वो लौट रहे थे तो एक जो कार्डियक अरेस्ट हुआ था, और उसकी वजह से 27 जुलाई 2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कलाम जी के द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस बुक है, जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, वो विंग्स ऑफ फायर है। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, जो लिखी गई थी इनके द्वारा 1999 में। इसके बाद इंडिया 2020 अ विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई 1998 में। और इग्नाइटेड माइंड्स अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडिया 1999 में लिखी गई, और मिशन इंडिया लिखा गया इनके द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा कितनी ज्यादा बुक्स लिखी गई और कितनी फेमस बुक्स लिखी गई हैं। और एक फेमस पर्सनैलिटी, एक फेमस जो राष्ट्रपति के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, और सबसे पहले एक अच्छे इंसान के रूप में हम इनको जानते हैं। इनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था, जिसकी वजह से ही इनके बर्थ डेट को यानी 15 अक्टूबर को हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। आइए बात करते हैं, एक अभियान चलाया जा रहा है, अभियान का नाम क्या है? मेरा माटी मेरा देश। ठीक है, तो मेरा माटी मेरा देश जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान के तहत 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी, और ये बोला कि हमारे देश के जो शहीद हैं उनको याद करने के लिए अभियान चलाया गया है। इसके लिए जो शहीद पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, उनको याद करने के लिए हमारे देश का जो राष्ट्रीय युद्धक स्मारक है उसके पास एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी, और उस अमृत वाटिका को बनाने के लिए देश के कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी भरकर लेकर आया जाएगा।
और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है वहां पर शिलालेख बनाया जाएगा, यानी उस ग्राम का अगर कोई व्यक्ति शहीद हुआ है, कोई सैनिक शहीद हुआ है, तो उसकी याद में वहां पर एक शिलालेख बनाया जाएगा। और मेरी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 5 संकल्प और 5 प्राण को पूरा करने का शपथ भी लिया जाएगा, ऐसी घोषणा करी गई थी 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रतन टाटा जी हैं, भारत के दिग्गज उद्योगपति हैं, जो टाटा ग्रुप है उसके। ठीक है, तो इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। यानी कि जो महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया जा रहा है, तो ये अवार्ड दिया जा रहा है टाटा ग्रुप के जो उद्योगपति रहे हैं रतन टाटा जी, उनको। ओके, क्लियर। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये नया एक तरीके से अवार्ड स्टार्ट किया गया है, स्पेशली उन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को देने के लिए जो बिजनेस के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और इसके अलावा टूरिज्म है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, फैशन है, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग, आईटी, फूड, इन सब के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो इस बार का महाराष्ट्र सरकार का जो पहला उद्योग रत्न अवार्ड है वो किसे दिया जा रहा है, तो वो रतन टाटा जी को दिया जा रहा है। ओके, देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो रतन टाटा जी के बारे में बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा जी को पहले ही 2008 में पद्म विभूषण दिया जा चुका है, और सन 2000 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी इनको दिया जा चुका है, यानी इससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार इस बार किसे मिला, तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है जो टाटा ग्रुप के मालिक हैं, उद्योगपति हैं रतन टाटा जी, इनको। ओके, क्लियर। ओके साथियों, तो इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ में, नई क्लास के साथ में और नए न्यूज के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और साथ में मेरे चैनल को विजिट भी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।